जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आप सबको बताएंगे कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं और जो है पुरुष कितने होते हैं। तो आओ हम देखें लकार क्या है। संस्कृत में लकार जो होता है वो लकार 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। जैसे हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं काल मतलब समय, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, उसी को संस्कृत में लकार कहते हैं। तो संस्कृत में पहला लकार होता है लट लकार। इसको संस्कृत में लट लकार कहेंगे। लट लकार ये वर्तमान काल, ये वर्तमान काल। अंग्रेजी में इसी को प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। अब दूसरा जो होता है ये लट लकार है, अर्थात लट लकार। इसको हम वर्तमान काल हिंदी में कहेंगे इसी को, और अंग्रेजी में इसी को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक ना। अब दूसरा जो होता है लंग लकार। लंग लकार है, लंग लकार है। लंग लकार माने भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। संस्कृत में लंग लकार कहते हैं और हिंदी में उसी को भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। संस्कृत में लंग लकार है, अर्थात लंग लकार। इसको हिंदी में भूतकाल, अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। अब जो तीसरा जो है लकार है, अर्थात लकार होता है, उसको हम लिट लकार कहते हैं। लिट लकार है। लिट लकार माने जो है भविष्यत काल, भविष्यत काल, ये भविष्यत काल कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। चौथा जो होता है ये जो है हिंदी में कह रहे हैं, अंग्रेजी जो है संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार, भूतकाल को लंग लकार, भविष्यत काल को लिट लकार, और चौथा जो होता है अंग्रेजी में आज्ञा काल होता है। इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? लोट लकार। क्या कहते हैं? लोट लकार है। लोट लकार है अर्थात आज्ञार्थक होता है। ये बाई जो है ऑर्डर, बाई ऑर्डर होता है। क्या होता है? बाई ऑर्डर। अर्थात जो है चौथा जो होता है लकार जो है आपका लोट लकार है, अर्थात लोट लकार आज्ञार्थक अर्थात बाई ऑर्डर होता है। पांचवा जो होता है ये विधिलिंग होता है। विधिलिंग ये जो है चाहिए के अर्थ में ये इसको बाई जो है एडवाइस, ADVICE, एडवाइस
क्या होता है? एडवाइस होता है, ADVICE एडवाइस। अर्थात जो है संस्कृत में तो होते हैं 10 जो है लकार, लेकिन एकेडमिक के सेंस में यहाँ पर देखा जाए तो एकेडमिक जो है शिक्षा में जो है ये 5 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं? 5 लकार होते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थक, आज्ञा देने में ऑर्डर देने वाले शब्दों में लोट लकार, और जो है अंतिम में जो 5वां लकार होता है विधिलिंग होता है, चाहिए के अर्थ में। जैसे मुझे पानी चाहिए, खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, रोना चाहिए, ये सब जो है चाहिए के अर्थ में अगर वाक्य है तो उसमें जो है विधिलिंग का प्रयोग होता है। अर्थात संस्कृत में ये लकार की जो संख्या है वो मुख्य रूप से 5 है। अब हम आते हैं, देखते हैं पुरुष कितने होते हैं। तो हम अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में। संस्कृत में जो पुरुष होता है, जो पुरुष की संज्ञा दी जाती है जिसे, उसी को अंग्रेजी में जो है पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। लेकिन जो संस्कृत में जो फर्स्ट पुरुष होता है, प्रथम पुरुष होता है, वही अंग्रेजी में उल्टा हो जाता है, थर्ड पर्सन हो जाता है। आओ तो हम देखें क्या है पुरुष। ये जो है ये पुरुष जो होता है, पुरुष की संख्या संस्कृत में 3 होता है। एक प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष होता है। ये जो है प्रथम पुरुष में किसी का नाम हो सकता है, और वह वे दोनों, वे सब, हम सब, ये सब जो है किसी का नाम हो, वह दोनों, वे सब, वे लोग, ये सब क्या है? ये जो है प्रथम पुरुष में आता है। जैसे सह, तौ, ते, ये सब क्या है? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। ही, सी, इट, ये सब जो है ही, सी, ये आपका क्या है? ये प्रथम पुरुष होता है। क्या होता है? प्रथम पुरुष में आता है उसकी अंग्रेजी, और वही अंग्रेजी में ये थर्ड पर्सन हो जाता है। क्या हो जाता है? थर्ड पर्सन हो जाता है। अब देखो मध्यम पुरुष में क्या है? मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब, ये जो है तुम दोनों और तुम सब, ये आता है मध्यम पुरुष। और ये जो उत्तम पुरुष में जो आता है, ये जो है आपका मैं, हम दोनों, हम सब या हम लोग, ये आता है क्या? ये आता है उत्तम पुरुष के अंतर्गत। ये जो है संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यही उत्तम पुरुष जो होता है अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन हो जाता है। पर्सन माने व्यक्ति, पर्सन माने व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो जो पर्सन होता है संस्कृत का उत्तम पुरुष अंग्रेजी का जो है फर्स्ट पर्सन हो जाता है, और जो संस्कृत का प्रथम पुरुष होता है वही अंग्रेजी का थर्ड पर्सन हो जाता है। ये जो है अंग्रेजी और संस्कृत में अंतर है, और जो मध्यम पुरुष होता है दोनों का बराबर होता है, सेम होता है। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, आप लोगों को लकार समझ में आया हो और पुरुष समझ में आया हो कि क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखे हैं, आप लोग समझे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।